बिहार पुलिस का बहन तो अभी तक फंसले है। देश का राजा अगर पूजा करने लग जाएगा तो देश कौन देखेगा? कुछ नहीं करते मोदी। क्या दिए? 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ दिए? नहीं दिए। घंटा थमा दिए, मंदिर में घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा। हर गरीब के खाता पर रुपया देंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं देना है नहीं दीजिए मोदी जी, मगर कई गरीब को जुमलाबाजी करके वोट नहीं लीजिए। हर कोई पूजा कर सकता है, जाके मंदिर में कर सकता है, हर कोई पेट पर पुरान जा नहीं रहा है, हर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए सब दौड़ रहा है। बिहार से पलटू चाचा का पहले भगाई। पहले तेजस्वी दिया है, रोजगार दिया है, तेजस्वी को वोट देंगे हम लोग बस। हाँ राम तेजस्वी RJD। कांग्रेस के राज था, गांधी जी के राज था तो रेलवे के वैकेंसी निकलता था। बिहार का, भारत का क्या लगता है, आप युवा है, क्या लगता है कि 24 में कौन आएंगे? मोदी तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मोदी जी ने गरीब को आम बकास पर बसाया और मोदी बाबू आया तो सब गरीब को अग्नि भगा रहा है। हम लोग को प्रधानमंत्री रिमोट वाला नहीं चाहिए, जो अपने डिसीजन ले उसको हम लोग फैसला लेंगे। हाँ जी। 9 बरस से बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। 2 करोड़ नहीं चाहिए, साल में कम से कम 3-4 लाख के दीजिए नौकरी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव व्लॉग देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ महीने बचे हैं और इस बार जो मुद्दा होगा पब्लिक के वोट देने का, वो मुद्दा आखिर क्या होगा, यह पटना की जनता से ही जानेंगे। आइए हम बात करते हैं पटना की जनता से। बाबा है हमारे साथ। जो लोकसभा चुनाव जो है, क्या लगता है मोदी जी फिर से आएंगे 2024 में? जी। मोदी जी से तो यही हमारा विनती है कि मोदी जी ई ने कि एगो ब्राह्मण बाबू, राजपूत बाबू, भूमिहार बाबू, तीनों को आदमी नौकरी में जाए, अच्छा अयोध्या के मंदिर में ज्वाइनिंग हुए। ये नहीं, सबको भलाई करिए मोदी जी, जे कि आप प्रधानमंत्री बने रहिए और सब जाति में नौकरी दीजिए। सब जाति ने आपको वोट देता है। भारत के प्रधानमंत्री है तो सब जाति ने देता है। तो भारत के प्रधानमंत्री तो खुद OBC वर्ग से आते हैं, आप क्या उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सिर्फ स्वर्ण जाति को देखते हैं? नहीं, तीनों को हो रहा है। एक मेडिकल अस्पताल बनता है क्या? उसमें पटना में एक मेडिकल अस्पताल बनता है, उसमें ओनली हिंदू जाते हैं और भूमिहार जाते हैं और ब्राह्मण जाते हैं, कि हर जात वहाँ पर जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लिया कि अखनी भारत में लागू है कि तीनों को आदमी को खींचा जा रहा है। तो ऐसे अच्छा बाबा, आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, पूरे भारत के आदमी जो है ना वोट देते हैं मोदी बाबू। तो ठीक है, ऐसी किसी योजना नहीं है कि सिर्फ मोदी जो सिर्फ यही 3 जाति को देते हैं? मोदी बाबू प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ ठीक है, मगर मोदी जी आप सबको, भारत के जनता आपको वोट देता है, सब भलाई करिए सबके। कांग्रेस के राज था, गांधी जी के राज था तो रेलवे के वैकेंसी निकलता था। बिहार का, भारत का और मुख्यमंत्री का सबके वैकेंसी निकलता था, मगर 9 बरस से कहाँ वैकेंसी निकला। 9 बरस से बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। 2 करोड़ नहीं चाहिए, साल में कम से कम 3-4 लाख के दीजिए नौकरी। 2 करोड़ कहीं जाए, हम कहीं गलती बात नहीं बोले, आप गलत नहीं। और हर गरीब के खाता पर रुपया देंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं देना है नहीं दीजिए मोदी जी, मगर कई गरीब को जुमलाबाजी करके वोट नहीं लीजिए, दिल जीत के लीजिए। तो 80 करोड़ लोगों को अनाज तो दे ही रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अनाज नहीं चाहिए, जो विद्यार्थी माँ बाप पढ़ाया है कर्जा बयान जमीन बेच करके, उसका बिजनेस चाहिए, उसका नौकरी चाहिए, तब मेरा भारत देश और बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार में मूर्ख आदमी के लिए बोला कि प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, बिहार के आदमी बिहार में खटेगा। तो मोदी जी 9 साल से सुतले हैं, इलेक्शन में आए हैं तो कम से कम 10 गो फैक्ट्री बैठा दीजिए। मूर्खो आदमी खटेगा, पढ़लो को लिखो आदमी खटेगा, जो कमो पढ़ल है वो खटेगा। तो राज्य सरकार से ना मांग कीजिएगा बिहार के लिए। नहीं, भारत के मालिक हैं, वो भगवान है, अभी पूरे भारत के मालिक है। इलेक्शन आया है तो फैक्ट्री उसको से मांगवे करेगा गरीब कि मोदी बाबू हम प्रदेश जा रहे हैं, प्रदेश छोड़ा दीजिए। यही भारत की जनता जवाब देता है। यही मिल लिया कि शिक्षक आदमी भी जवाब देता है कि हमारा धंधा नौकरी चाहिए। 5 किलो अनाज से पेट भरने वाला नहीं है। चलिए भैया, क्या बोल रहे थे आप, क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर क्या लगता है? 24 के चुनाव में कोई शक नहीं है, फिर से मोदी जी आएंगे। आएंगे मोदी जी। अच्छा काम नहीं किए, एक भी अच्छा काम नहीं। बाबा को क्या बोले, बाबा तो बोले कि मुख्यमंत्री का वैकेंसी, मुख्यमंत्री का पेट भरिए, पेट भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बाबा आपसे पूछते हैं कि पटना में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, हम पूछ रहे हैं कि बाबा पटना में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसमें कल हिंदू जाएंगे क्या? उसमें मुस्लिम भी जाएंगे? इसमें जाति इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ स्वर्णों की पार्टी है बीजेपी। नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भाजपा।
हाँ जी, कह रहे हैं कि ये तानाशाही कर रही है सरकार। कोई तानाशाही नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाली है सरकार। बाबा किसी के दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। फिर से मोदी 2024 में आने वाले हैं पक्का। अच्छा, ऐसा काम बताइए कि क्या जनता को सोच करके फिर से लाएगी, ऐसा क्या काम किया सब बीजेपी सरकार ने? मोदी जी का विदेश नीति देख लीजिए, आज तक कहीं G20 सम्मेलन आज तक देख लो भारत में कभी भी नहीं हुआ। कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मलेशिया जैसा देश, चीन जैसा देश हम लोग को आंख दिखा रहा है। कोई दिखाने वाला नहीं है, अब कोई आंख में आंख बात करने वाला देश नहीं है। अब पहले वाला भारत नहीं है, अब आज के भारत जो मजबूत भारत बन गया है। मालदीव जैसा देश हम लोग को आंख दिखा रहा है। कौन सी? ऐसा देश मालदीव नहीं नहीं, जैसा देश है। कोई ऐसा कोई आंख दिखाने वाला नहीं है। अब भारत आंख में डाल के बात करने वाला भारत बन गया है। हाँ जी, लेकिन रोजगार के मुद्दे को तो नहीं भूल सकते। रोजगार तो सही में नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी देख लो, फिर अभी रेलवे का वैकेंसी आई हुई है। वो तो ऊँट पे जीरा वाला हिसाब था, 5600 वैकेंसी आई, उसी पे तो बवाल हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब होगा। यानी आएंगे, आप मानते हैं कि आएंगे? क्या बोल रहे हैं? आएंगे, आएगा 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 पक्का है, पक्का है। क्योंकि सरकार देख रहा है जो कि बहुत बेरोजगार। सरकार ही तो देख रही है, जनता नहीं देख पा रही है। ऐसा काम करना। जनता भी देखेगा, जनता भी देख रहा है। जनता चुनेगी पहले हम लोग को प्रधानमंत्री रिमोट वाला नहीं चाहिए, हाँ। जो अपने डिसीजन ले उसको हम लोग फैसला लेंगे। हाँ जी, जनता के बारे में नहीं सोचे, बस डिसीजन लेते रहे। जनता के बात तो खुद कर रहे हैं मोदी जी। हाँ। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसमें जाति धर्म कोई बात नहीं है। अब बाबा आप किसी के बहकावे में इधर उधर कर रहे हैं। नहीं है, एक मिनट सुनिए। गांधी जी ने गरीब को आम विकास पर बसाया और मोदी बाबू आया तो सब गरीब को अग्नि भगा रहा। गांधी के और मोदी के बीच बहुत बहुत तोड़ सारे तोड़ के। प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में बात कीजिए। के गांधी के बाद और मोदी के बाद बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री थे। गांधी तो बहुत पहले के हो गए थे न प्रधानमंत्री नहीं। सुनिए एक मिनट, गांधी जी के इंदिरा आवास पास है तो गरीब आदमी ईटा देख रहा है, नहीं तो देख के रोग नहीं नेता देगा। इंदिरा गांधी का देन है जो गरीब ईटा देख रहा है। इंदिरा पास है न, इंदिरा गांधी के देन से। और गरीब को भूमि, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जनसंख्या रुकिए नहीं रहा, जनसंख्या रुकना चाहिए मैडम। नहीं उतना बहुत ज्यादा नहीं, आपको मोबाइल पे चला दीजिए। जनसंख्या रुकना चाहिए ना। खत्म होगा, यूपी में किया कि नहीं किया? 2030 का जहाँ होगा ना, आधार कार्ड बनेगा ना नौकरी मिलेगा, निकालते रहो लाइन से, कोई दिक्कत नहीं। वहीं बिहार में वही चाहिए। अच्छा तो मामला होगा, तो व्यक्तिगत मामला होगा ना, कि हमको 2 चाहिए या 3 चाहिए। अगर हम केपेबल, हम दो हमारे दो बस। क्या लगता है, आप युवा है, क्या लगता है कि 24 में कौन आएंगे? मोदी तो नहीं आएंगे। मोदी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, बस ऐसे नहीं आएंगे। क्या करते हैं, इतने नाराज नजर आ रहे क्या हैं। करते हैं? कुछ नहीं करते मोदी। हाँ। क्या दिए? 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ दिए? नहीं दिए। घंटा थमा दिए, मंदिर में घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट हैं रोजगार आप? चाहिए। हाँ, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। कौन सा टीचर है? कौन सा टीचर है? उसको वेरीफाई करवाइए। अभी बोले ना, कल बोले नीतीश कुमार जांच होगा, सब जांच होगा, सब जांच। मंदिर से कुछ नहीं होता है, मंदिर से कुछ नहीं होता है। बना हुआ है नौकरी। हाँ, ये संस्कार जो है ना, संस्कार सही करो, सही करो। रोजगार चाहिए, क्या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। महावीर जी का मंदिर है, ये भाई साहब बोले कि रोजगार नहीं। अगल बगल जो ठेला जो दुकान लगाए हैं, क्या उनका रोजगार नहीं मिला इससे? ये राम मंदिर है थी, अयोध्या क्या बोलते हैं, हनुमान मंदिर जो है, ये इनसे पूछिए कि हनुमान मंदिर जो कितना संस्था चलाता है, महावीर संस्था कितना चलाता है, क्या इससे रोजगार नहीं होता है? कुछ लोगों का कहना है, जो विपक्ष आरोप लगाती है कि मंदिर में जितना खर्चा किया गया वो अस्पताल बना देते हैं। इन लोगों का जनता को दिग्भ्रमित करने का है, और ऐसा कोई बात नहीं है। इन लोगों का गलत सोच है कि मंदिर बनने से कोई रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर मिलने से भी रोजगार मिलेगा। क्यों लड़ रहे हैं आप? अपने बाप दादा से पूछना, घंटा बजाने से क्या होता है? मेरे बाप ने टीचर है खुद, वैसे ना बोलिए। मेरे पापा टीचर है, वैसा नहीं बोलिए। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होता है। ठीक, बहुत चीज होता है, कुछ नहीं होता है। बहुत चीज होता है। क्या बोले? कुछ नहीं होता है। नहीं मिला तुमको। हम मानते हैं। बोला गया कि 5,000 के सामान को 50,000 में दिखाया गया, उसका जांच होगा। कल विजय कौन है, उप मुख्यमंत्री, वही बोला है कि 5,000 के सामान को 50,000 दिखाया गया है ना, वो सब जांच होगा, फाइल तो खुलेगा। वो तो उसी तरह सम्राट चौधरी बोला है, मुख्यमंत्री जी समय बोला कि सम्राट फाइल तो खुलेगा, पर खुलेगा सब लगा कर लोग बैठे हैं, क्या उससे रोजगार नहीं मिल रहे, उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं? ये भी तो
तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मंदिर मान रहे हैं, लेकिन आपका सवाल है मंदिर, आप बोले कि मंदिर में घंटा डोलाने से क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा है। क्यों फायदा क्यों नहीं है? हम भी मान रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए, हम युवा हैं, रोजगार चाहिए। रोजगार को बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रोजगार का बात सरकार से रोजगार चाहिए हमको। आपका सरकार से हक बनता है लड़ने का, आप लड़िए। ये मत बोलिए कि मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है। कौन घंटा डुलाने में सिर्फ घंटा डुलाने में हर व्यक्ति है नहीं, जो हिंदू है हर कोई पूजा कर सकता है, जाके मंदिर में कर सकता है। हर कोई पेट पर पुराण जान ही रहा है, हर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए सब दौड़ रहा है। वो बात सही है, आपका सही है, बहाली निकाले। ये मत बोलिए कि आप हिंदू के नाम पे मत भड़काइए कि मैं घंटा डुलाने से क्या फायदा है। मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। ये कह सकते हैं कि मंदिर भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है, सब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मंदिर जरूरी नहीं। हेल्थ के लिए मंदिर जरूरी है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए मंदिर के नाम पे। राजनीति नहीं होनी, राजनीति नहीं होना चाहिए। देश का राजा अगर पूजा करने लग जाएगा तो देश कौन देखेगा? देश का राजा पूजा घर में करेगा। देश का राजा तो एक इंसान भी है ना, तो उसका धर्म भी है, तो चलिए वो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए पूजा करेगा, लेकिन लोगों के लिए काम करेगा, को रोजगार की तरफ लोगों के लिए काम करना होगा, और अपने लिए हेल्थ के लिए, अपने सोल के लिए, सोलमेट के लिए पूजा करना होगा, लेकिन लोगों के लिए तो काम करना होगा ना। उसको पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कर तो रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, G20 हो गया, राम मंदिर बन गया, अब कितनी चीजों की गिनती गिनाएं? तो हर वक्त एक ही स्लोगन को लेके हर जगह जो है जय सिया राम पे ही पॉलिटिक्स करना, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना पॉलिटिक्स करने का। पॉलिटिक्स करना है तो और भी कई टॉपिक है ना, कॉम्युनल्स वायलेंस फैला के पॉलिटिक्स करना तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। हमारी विदेश नीति अच्छी है, बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी को जो नीति उनकी अच्छी है उसको एक्सप्रेस करें ना पब्लिक के सामने। राम के नाम पे पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि जनता ही ज्यादा हम भड़कते क्यों है? ऐसा तो नहीं है। एक मंत्री है, ठीक है, चलिए मैं आपसे एक बात करती हूँ, अब युवा है, एक मंत्री है, वो बार बार कह रहे हैं कि स्वच्छता फैलाइए, स्वच्छता फैलाइए, स्वच्छता फैलाइए, लेकिन जनता नहीं सुन रही है। वही मंत्री कुछ आकर के 2-4 भाषण दे देते हैं, हम भड़क जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं हम पे ना, कि हमारी बात पर असर क्या होता है। लेकिन देश के राजा को क्या है कि देश के सारे समाज के साथ चलना पड़ेगा। अगर देश के राजा एक ही चीज को हर जगह एक्सप्रेस करेगा, अपनी ही आस्था, अपनी भगवान को एक्सप्रेस करेगा, तो बाकी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे। ये बात आप भी लगता है? ऐसा मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर देश के राजा हैं, पब्लिक के सामने अगर वो बात रख रहे हैं तो पब्लिक के हिसाब से बात रखेंगे। वहाँ पर सारे समाज के लोग हैं, तो अगर हम सिर्फ राम भगवान की बात करेंगे या उनके बारे में बात करेंगे या उनके पूजा के बारे में बात करेंगे तो बाकी लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। 24 का मुद्दा क्या होना चाहिए? 24 का मुद्दा क्या होना चाहिए? जो नौकरी देगा उसको वोट पड़ेगा, जो नौकरी देगा रोजगार देगा उसको वोट पड़ेगा। 24 का मुद्दा क्या होना चाहिए? पब्लिक डेवलपमेंट, नौकरी होना चाहिए, पब्लिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, वोट पड़ेगा। सोशल डेवलपमेंट। बिहार में रोजगार तो देगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए और जेडीयू की सरकार है। एनडीए की सरकार से 10 दिन से नया है, 10 दिन से आया। उसके पहले तेजस्वी दिया है, रोजगार दिया है, तेजस्वी को वोट देंगे हम लोग बस। हाँ राम क्लियर, तेजस्वी आरजेडी, हाँ पूरा आरजेडी, मेरा परिवार आरजेडी देगा। हाँ आरजेडी, हाँ रोजगार दिए आरजेडी। हाँ आरजेडी 10th में। हाँ पता है अभी तक हाँ आरजेडी। हाँ आपका अपना कोई विचार नहीं है? आरजेडी। हाँ आरजेडी फुल सपोर्ट। फैमिली दे रही थी तो देगी। आपको क्या लगता है? जब समय आगे दिया जाएगा, समय आगे दिया जाएगा। समय आगे तो चल जाएगा। क्या लगता है कौन आना? आप भी आरजेडी को दीजिएगा। हम तो देंगे, आप भी दीजिएगा आरजेडी को। सब आरजेडी को देगा, सब आरजेडी को देगा। आप भी आरजेडी को, आपको हम सुझाव दे रहे हैं कि आप भी आरजेडी को दीजिएगा। हम अमल करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा, क्योंकि आरजेडी जो है नौकरी पे, एजुकेशन पे, सब पे वो फोकस कर रहा है। एक चांस दीजिए, तेजस्वी को दीजिए एक चांस। एक चांस मिलना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए। कितना चांस लेंगे? जो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बारे में जनता भी सोचेगा। 24 का क्या होना चाहिए मुद्दा? कुछ भी नहीं, जो जनता के बारे में सोचेगा उसी के बारे में जनता भी सोचेगा। 24 का मुद्दा क्या होना चाहिए? 24 का मुद्दा ये लोग तेजस्वी बताओ, 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बना देंगे। वो भी वो 9वीं फेल रोजगार दे रहे हैं। क्या 9वीं फेल रोजगार दे रहे हैं? क्या 9वीं फेल रोजगार दे रहे हैं? कितना रोजगार दिया? वही जो बिहार पुलिस वाला वो भी वैकेंसी कैंसिल हुआ तो अभी तक नहीं निकाला।
अब लालू यादव का अभी तक चारा चोरी किए और वो अब तो क्या बोलते हैं उसको पंचायती चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। और तेजस्वी बाबू है वो दिए है बिहार पुलिस का पहुंच तो अभी तक फंसल है। दिन हो गया नीतीश बाबू जी रोजगार वो जस्ट अपने ले रहे थे, अब इसीलिए तो नीतीश बाबू छोड़ के बीजेपी में आ गए। फिर रामराज आ गया बिहार में, रामराज बिहार में आ गया, ठीक ना। अभी 24 के बाद आ जाएगा, 25 में रामराज फिर इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कौन ड्रामा चलता है। 24 में क्या मुद्दा क्या रखेगा? 24 में राम वाला मुद्दा रखेगा ना, राम वाला इलेक्शन होने दीजिए 24 वाला। क्या रखेगा? 24 का मुद्दा क्या रखेगा? किसको वोट देना? हम लोग तो देंगे आरजेडी का। 24 में कौन आएगा? आरजेडी को। 24 में कौन आएगा? जी आरजेडी। पहले पलटू चाचा को भगाई है, बिहार से पलटू चाचा को पहले भगाई है। क्यों? हमेशा इधर से उधर हमेशा होते रहते हैं। मुख्यमंत्री हैं नहीं, भगाई है उनको पहले, जनता भगाएगी ना। हाँ वही बोल रहे हैं, पहले जनता लोग पहले भगाई है उनको। देख रहे इधर से उधर हमेशा पलटी मारते रहते हैं। बीच में एक बार वीडियो भी लीक हुआ कि ई करो वो करो, बाहर निकालिए अंदर करिए, ऐसा मुख्यमंत्री कोई बोलते हैं। क्या लगेगा 24 का मुद्दा क्या रहना? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा। तो विकास कौन सी पार्टी कर रही है? बीजेपी कर रही है और कौन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ राम भगवान के नाम पे भड़का रहे हैं लोग। कहाँ राम भगवान का कभी नाम लिया कि राम भगवान पर वोट हमको दीजिए, मोदी जी कभी तो बोले नहीं है। लोग झूठ मूठ के उनको फंसाया जा रहा है, लोग ऐसे अफवाह बना करके चुस्की ले रहा है। क्या लगता है युवा है आप लोग, किसको देना है वो? आरजेडी को। आरजेडी। हाँ आरजेडी, ओनली आरजेडी, ओनली आरजेडी, ओनली आरजेडी। तो ये हमारे साथ पटना की जनता थी, आपने इनकी राय सुनी कि क्या कहना है कि सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन किसी का कहना है कि नहीं आरजेडी, क्योंकि रोजगार जो है वो आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा था तो हम आरजेडी को ही चुनेंगे। बाकी आपकी क्या राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।